पूरी ताकत झोंकी हुई है। आप देखिए ना भाई, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी, पीएम मोदी यहां प्रचार कर चुके, मतलब सब लगे हुए हैं, क्योंकि 80 सीट का मामला है भाई। सीएम योगी तो पहले ही दिन रात एक कर रहे हैं, एक दिन में सीएम योगी 3-3 जिलों में चले जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते से सीएम योगी का फोकस पश्चिमी यूपी है, जहां से यूपी में चुनाव की शुरुआत हो रही है। सीएम योगी यहां लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज आगरा में थे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। यूपी में इंडी गठबंधन को तो कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ को, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर बीजेपी का प्लान क्या है, इसके बारे में बात करूंगा। एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन है और चुनाव परिणाम के बारे में लोग पहले से आश्वस्त हैं। दूसरी ओर वे लोग हैं जो दल को तो मिलाना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल ही नहीं मिल पा रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जब इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं, तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में जा रहा है, कांग्रेस का सपा में जा रहा है, और तब जोड़ तोड़ करके किसी प्रकार से ये लोग चुनावी अखाड़े में अपना दांव आजमाने का कार्य कर रहे हैं। यानी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में भाई। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का फोकस इसलिए भी है क्योंकि 2019 में बीजेपी पश्चिमी यूपी की 7 सीटें हार गई। इसमें अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, नगीना, बिजनौर और सहारनपुर जैसी सीटें शामिल। इस बार पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी की आरएलडी का भी सपोर्ट है और मायावती की बीएसपी भी अकेले चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए पश्चिमी यूपी की सभी सीटें निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन बीजेपी कोई चांस तो लेती नहीं। तो चौतरफा प्रचार चल रहा है। बीजेपी किसी सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि उसका मिशन क्लियर है कि यूपी की हर सीट जीतने का है। नहीं होता आप एग्जाम में पढ़ लिए, लेकिन नहीं भैया रिवीजन कर लो, कौन सी चीज छूट जाए, दिमाग से निकल जाए, वही बीजेपी का हाल है। उधर बीजेपी के सामने विपक्ष की हालत खराब है। इनका चैप्टर ही खत्म नहीं हो रहा। इससे पढ़ते हैं, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं वाला हिसाब। वहां कंफ्यूजन अलग है। इनकी हालत उस स्टूडेंट जैसी है जिनको पता ही नहीं है कि अगला एग्जाम किस विषय का है। समाजवादी पार्टी का हाल तो यह है कि कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां समाजवादी पार्टी कैंडिडेट बदल चुकी। नोएडा की सीट पर समाजवादी पार्टी 3 बार कैंडिडेट बदल चुकी। मेरठ और आगरा की सीट से भी कैंडिडेट बदले जा चुके हैं। रामपुर और मुरादाबाद में कैंडिडेट को लेकर बवाल अब तक चल रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि अब बागपत से भी कैंडिडेट बदला जा सकता है। बदायूं से शिवपाल को टिकट मिला, लेकिन वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, यह खुद समाजवादी पार्टी के लोग नहीं जानते। इस कंफ्यूजन के साथ ही एक और बड़ी मुसीबत यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडी गठबंधन का तालमेल भी नहीं बैठ रहा। जैसे अमरोहा की सीट कांग्रेस को मिली और वहां से दानिश अली को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी के लोग ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दानिश अली की जनसभा में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगा दिया कि सांसद दानिश अली तो कभी दिखाई नहीं देते। इसके बाद दानिश अली की चुनावी सभा में ऐसा बवाल हुआ कि झगड़ा शुरू हो गया, धक्का मुक्की हो गई, हाथापाई की नौबत आ गई। देखिए वहां क्या हुआ। ये लोग मिल के लड़ रहे हैं, सपा और कांग्रेस, और कार्यकर्ता एक दूसरे को धोने में लगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में मनमुटाव तो पहले से था, लेकिन मजबूरी थी तो गठबंधन कर लिए दोनों। लेकिन गठबंधन की गांठें सबको दिख रही हैं। सोमवार को लखनऊ में यूपी कांग्रेस ने होली मिलन समारोह रखा। इसमें अखिलेश को न्योता दिया गया था, लेकिन अखिलेश यादव कांग्रेस के कार्यक्रम में ही नहीं गए। इस पर जब अखिलेश से सवाल किया गया तो वो बीजेपी की बात करने लगे। सुनिए एक बार अखिलेश यादव को। सब कुछ मिला है, आपको नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं मिला। और बीजेपी में कितने के दल नहीं मिले। बीजेपी के लोग
दिल मिले ना मिले, बस मुस्कुराते रहिए। देखा नहीं जिन्होंने क्या क्या नहीं सुनाया, क्या क्या नहीं कहा, उन्हें कैसे गले मिलाया जा रहा है। अखिलेश की एक और बड़ी मुसीबत है, और वो मुसीबत है बीएसपी। मायावती इस बार इस तरह से कैंडिडेट दे रही हैं जो अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानी बन जाए। बीएसपी ने आज अपने कैंडिडेट्स की तीसरी लिस्ट जारी की है। 12 उम्मीदवारों के नाम हैं इसमें। गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार, मथुरा से सुरेश सिंह, मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य, खीरी से अंशय कालरा रॉकी जी, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे, मोहनलालगंज से राजेश कुमार उर्फ मनोज प्रधान, कन्नौज से इमरान बिन जफर, लखनऊ से सरवर मलिक, कौशाम्बी से शुभ नारायण, लालगंज से इंदु चौधरी, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी को टिकट दिया है। मायावती जितनी भी लिस्ट जारी कर रही है उससे अखिलेश की ही मुश्किल बढ़ रही है, क्योंकि हर लिस्ट में मायावती मुस्लिम नेताओं को टिकट दे रही है। बीएसपी ने अब तक यूपी की 36 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं, जिनमें 9 सीटों पर मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। रामपुर से जिशान खान को उतार दिया, सहारनपुर से माजिद अली, मुरादाबाद से इमरान सैफी, संभल से शौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन, आंवला से आबिद अली, पीलीभीत से अनीस अहमद खान, लखनऊ से सरवर मलिक, कन्नौज से इमरान बिन जफर। यानी बीएसपी जितना मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट देगी, अखिलेश यादव की ही टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि उससे वोट बटेंगे और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। मुसीबत सिर्फ अखिलेश की नहीं है, मुसीबत राहुल गांधी की भी है। राहुल गांधी अभी तक तय ही नहीं कर पाए हैं कि वो अमेठी से इस बार स्मृति ईरानी के सामने लड़ेंगे या नहीं। राहुल गांधी ने आज केरल के वायनाड से पर्चा भरा, लेकिन वायनाड जाकर भी राहुल गांधी का स्मृति ईरानी से पीछा नहीं छूटने वाला, क्योंकि स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंचने वाली है। स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में हरा चुकी है। अब स्मृति ईरानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो गुरुवार को राहुल गांधी की वायनाड सीट का दौरा करने जा रही हैं। गुरुवार को वायनाड के बीजेपी कैंडिडेट का नॉमिनेशन है। स्मृति ईरानी वायनाड के बीजेपी कैंडिडेट के नॉमिनेशन में शामिल होंगी कहा जा रहा है। वायनाड से बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन को टिकट दिया है। के सुरेंद्रन को वायनाड से लड़ाकर बीजेपी ने राहुल गांधी की मुश्किल भी बढ़ाई है। अच्छा, वहां लेफ्ट ने भी कैंडिडेट उतारा हुआ है, तो राहुल गांधी की मुश्किल वैसे ही कम नहीं है। दूसरा, सामने स्मृति ईरानी का चेहरा दिखेगा वहां पर वायनाड में भी। वायनाड में स्मृति ईरानी बीजेपी कैंडिडेट के सुरेंद्रन के समर्थन में रोड शो करेंगी। वायनाड पहुंचने से पहले स्मृति ईरानी ने पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस को मिलने पर बड़ा हमला बोला। एक बार स्मृति ईरानी को भी सुनिए। सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, कान खोलकर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई। इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई। तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। वायनाड भी अब राहुल गांधी के लिए बिल्कुल सेफ सीट नहीं रह गई है कहा जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के सामने सीपीआई ने भी मजबूत कैंडिडेट उतारा है। इस कैंडिडेट के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी ने आज वायनाड में कैसे अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वायनाड में राहुल गांधी के नामांकन भरने के दौरान उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी उनके साथ थी। नॉमिनेशन से पहले राहुल ने प्रियंका के साथ वायनाड में करीब 1 घंटे का रोड शो किया और नामांकन के बाद राहुल गांधी वायनाड की गलियों में प्रचार करते भी दिखे। वायनाड सीट से नॉमिनेशन पर राहुल गांधी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की वायनाड सीट भी क्यों खतरे में बताई जा रही है। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं,
और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने वायनाड सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इसी भरोसे पर राहुल गांधी इस बार भी वायनाड सीट से चुनाव लड़ने पहुंच गए। हालांकि इस बार केरल की मुस्लिम और ईसाई बहुल इस सीट पर राहुल गांधी की राह आसान नहीं दिख रही, क्योंकि वायनाड से राहुल की दावेदारी को लेकर इंडी गठबंधन में कांग्रेस की सहयोगी लेफ्ट पार्टियां नाराज हो गई। सीपीआई महासचिव ए राजा ने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने के फैसले को शॉर्ट साइटेड फैसला बता दिया और साफ कह दिया कि इसका इंडी गठबंधन को लेकर अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए लेफ्ट ने वायनाड सीट पर राहुल गांधी के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया है। राहुल गांधी के नॉमिनेशन से 2 घंटे पहले ही एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की कैंडिडेट और सीपीआई नेता एनी राजा ने वायनाड सीट से नॉमिनेशन किया। एनी राजा ने वायनाड में रोड शो भी किया और दावा किया कि वो पिछले 1 महीने से वायनाड में लोगों से बात कर रही हैं और लोग वायनाड के लोकल मुद्दों की अनदेखी को लेकर अपने मौजूदा सांसद राहुल गांधी से काफी नाराज हैं। यानी कहने को जो लोग इंडी गठबंधन में वही बता रहे हैं कि राहुल गांधी सांसद के तौर पर वायनाड में फेल है। वैसे कांग्रेस खुद को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर मानती है, लेकिन इस बात पर लोग कांग्रेस की खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उनके नेता रात को नरेंद्र मोदी को कोसते हुए सोते हैं, सुबह उठकर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। यही काम आज बॉक्सर विजेंदर सिंह ने कर दिया। विजेंदर सिंह ने आज अचानक बीजेपी ज्वाइन कर। दोपहर को जैसे ही यह खबर आई कि विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल होंगे, यह सुनकर बहुत लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि विजेंदर सिंह तो घनघोर मोदी विरोधी दिखते रहे। वो राहुल गांधी की ऐसी तारीफ करते थे कि जैसे राहुल गांधी से बड़ा नेता दुनिया में कोई नहीं है। बॉक्सर विजेंदर सिंह राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल हुए थे। देखिए तस्वीर, दोनों मूंछ को ताव दे रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कल ही विजेंदर सिंह ने राहुल गांधी के 2 ट्विटर पोस्ट रीट्वीट किए थे, जिसमें एक में राहुल गांधी पीएम मोदी का मजाक भी उड़ा रहे थे और दूसरे ट्वीट में राहुल गांधी यह आरोप लगा रहे थे कि पीएम मोदी फिक्सिंग से चुनाव जीतकर संविधान बदल लेंगे। और ये भाई रात तक ये दोनों ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे। लोग इसी बात पर कांग्रेस पर हंस रहे हैं कि रात को विजेंदर राहुल गांधी के मोदी विरोधी ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे और सुबह उनका ऐसा दिल बदला कि बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद जब विजेंदर सिंह से यह पूछा गया कि कल तक तो आप राहुल गांधी के ट्वीट रीट्वीट कर रहे थे, और वो भी वो ट्वीट जिसमें वो पीएम मोदी का मजाक उड़ा रहे थे, तो बॉक्सर का मन 24 घंटे में कैसे बदल गया जी? इस पर विजेंदर सिंह ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के ट्वीट रीट्वीट करने के बाद वो सो गए, फिर जब उठे तो लगा कि नहीं, ये तो मैं गलत कर रहा हूं, गलत प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने खुद से कहा कि बीजेपी में आइए, यहां से सही दिशा में जाएंगे, इसलिए वो बीजेपी में आ गए। बॉस ये सोते हैं, सुबह उठ के इनको पता चलता है कि पिछला काम गलत कर रहे थे तो बीजेपी में चले गए। बीजेपी वाले इनको ढंग से सोने नहीं देंगे, कहेंगे पता चला कल को फिर कांग्रेस में गया था। विजेंदर सिंह की इस बात पर सोशल मीडिया में लोग खूब हंस रहे हैं कि विजेंदर ने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई इधर उधर की बात भी नहीं की, जो सीधी बात कहनी थी वो कह दी। विजेंदर ने कहा कि उनकी घर वापसी हो रही है और वो पहले की तरह गलत को गलत और सही को सही कहते रहेंगे। सुनिए विजेंदर सिंह को, फिर बताएंगे कि विजेंदर बीजेपी में शामिल होकर क्या करने वाले हैं। एक तरह से कहते घर वापसी हो रही है मेरी। तकरीबन 19 में मैं चुनाव लड़ा था और ऑलमोस्ट 5 साल होने वाले हैं, अभी 4 साल होने वाले हैं। तो अभी कहते कि इंग्लिश में कहावत है गुड टू बी बैक, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस गवर्नमेंट में रहकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकूँ, लोगों को सही राह दिखा सकूँ। और मैं पहले वाला विजेंदर हूँ और जो भी मेरे को लगेगा गलत है, गलत को गलत कहूँगा, सही को सही कहूँगा।